दूसरी रानी घर में आएगी, शायद उसकी कोख से कोई पुत्र हो जाए। जवाब दिया, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली और दूसरी पत्नी अगर आंगन में आई तो इस घर की बर्बादी हो जाएगी, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए मेरी बात मानो, आप अपनी बात जो है वो अपने पास तक रखो। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा क्योंकि घर बर्बाद हो जाएगा। और रानी, तुम भी कैसी सोच की रानी हो। अरे मैंने सुना है स्त्रियों की सोच बड़ा अलग हुआ करती है। स्त्रियां सोचती हैं चाहे मौत आ जाए लेकिन सौत न आए, और तुम हमें दूसरी शादी करने को कहती हो। रानी उत्तान पाद बोले यह बात बुरी लेकिन अच्छी, स्त्रियां सोचा करती हैं सौत से अच्छी तो मौत है जो एक ही बार आती है, और तुम कह रही हो दूसरी शादी करने को।
ठिकाने महाराज आप अपनी दूसरी शादी कर लो। धन्य है वो नारी जो संतान की खातिर अपने पति की दूसरी शादी करवा रही है। 1 से 1 रुपया लक्ष्मण और उपदेश की ओर से हमारे पास में है। रखना। आज इधर उत्तानपाद ने बहुत समझाया है, लेकिन सुनीति एक भी बात नहीं मानी। भक्तों, रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर, सूरज सुंदरी से हुआ वो विवाह मंजूर। उत्तानपाद महाराज सुरची की बात पर मजबूर हो गए और दूसरा विवाह सुरची नाम की स्त्री के साथ में हुआ है। सुनीति की बात पे मजबूर हो गए और सुरची के साथ में जब विवाह हुआ है और महाराज उत्तानपाद विवाह करके जब लौट के आए तो दरबार में राज्य के लोगों ने सबने बड़ी खुशी मनाई है। महाराज दूसरा विवाह करके आए हैं। हुआ ऐसा, आज उत्तानपाद महाराज विवाह लौट के आए, खुशी
कि बार बार कहने पर उत्तानपाद ने दूसरा विवाह जो किया है, सुरुचि नाम की स्त्री के साथ में विवाह हुआ। श्रोता बंधुओं, परीक्षित महाराज, दोनों के नाम में कितना अंतर है सोच के देखो। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। जरा समझिए, दोनों में अंतर है और बहुत अंतर है। सु माने सुंदर और नीति माने विचार। जिसके हर किसी के प्रति सुंदर विचार रहते थे, ऐसी थी बड़ी रानी सुनीति। दूसरी रानी सुरुचि है। यहाँ पे सु का मतलब स्वयं को है, खुद के लिए। सुरुचि यानी खुद अपनी रुचि में मस्त रहती है, अपनी खुशी में मैया सबकी खुशी समझती है। कुछ स्त्रियां, कुछ घर में ऐसी स्त्रियां होती हैं, माताएं कुछ ऐसी होती हैं जो पूरा परिवार लेके चलती हैं, समझ रही हो? कई तरह की घर में गृहिणी होती हैं। हाँ, कुछ ऐसी होती हैं जो सास ससुर से लेके पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, पूरा परिवार लेके चलती हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि उन्हें सास ससुर से कोई मतलब नहीं, अपने पति से, अपने बच्चों से और अपने कमरे तक का ध्यान रखती हैं। उन्हें घर में कुछ भी होता रहे कोई मतलब नहीं। ये भी है कि कुछ कुछ ऐसी होती है जिनके पति से भी नहीं पटती है। क्यों? क्योंकि अगर पति ने कोई सही बात कह दी, तुम तो अपनी मम्मी के भरे में हो, तुम जाओ, हमारी तुम्हारी बात समझ में नहीं है। ऐसी कई तरह की स्त्रियां होती हैं। अब होएगा, घर घर में बड़ी समस्या है। सास बहू की बाप बेटी, माँ बेटी जैसा संबंध होता था, लेकिन आजकल सास बहू में एक मिनट बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि न तो सास माँ बन पा रही है और न बहू बिटिया बन पा रही है। समझ रहे हो? यानी सास सास ही है और बहू बहू रहेगी। बताया है घर घर में आज बड़ी कलह और चिंता खाई जा रही है। एक कहानी कहूँ, एक कहानी सुनो और सुनते जाना।
गाड़ी चाहिए है। पिताजी कह रहे लला प्लॉट में बढ़ जाएंगे पैसा और गाड़ी में घट जाएंगे, काय को बर्बाद करोगे। अगर ना मानी पिताजी पे बुढ़ापो और लड़का तो जवान है ये, और जाकी लाठी ताकी भैंस तुझे तो कहावत है जो ताकतवर है उसका सब कुछ है। तो भैया बड़े बूढ़े बाप की वो नौजवान लड़का के सामने नहीं चलती है, लेकिन समस्या वो ये विचार नहीं मिलते है। अंत में भैया देखने तक को नहीं रहा है। आज उत्तानपाद महाराज दूसरी शादी करके जब आए हैं तो बड़ी रानी ने सुना उत्तानपाद महाराज दूसरी शादी करके आए, दासी को भेज दिया। और दासी को जब भेजो है तो दासी ने जवाब दिया है बहन दरवाजे पर तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी बड़ी बहन ने आदेश दिया है कि तुम्हें सीधा अंदर महलों में लाया जाए।